तो गाइस, अगर आपने हमारे थ्रोन ऑफ स्टील के सीजन 3 के एपिसोड 1 से लेकर 9 तक किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो हाउचेन होता है उस हेवनली पत्थर को तोड़ने के लिए जा रहा होता है और वह तुरंत अपने हाथ में वहां पर स्वॉर्ड ऑफ नेचर को समन कर लेता है और अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को भी इकट्ठा करने लगता है, क्योंकि जो हेवनली पत्थर था वो काफ़ी ज़्यादा कठोर पत्थर था। और तुरंत वहां पर जो हाउचेन होता है वो हान्यू को समन कर लेता है और वहां पर हान्यू को देखकर वॉरियर टेम्पल के जितने भी एल्डर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर यह बिस्ट किस प्रकार का है, क्योंकि उन्होंने अपनी जीवन में ऐसा बिस्ट कभी नहीं देखा था जो इतना बड़ा हो और इसके 4 सर हो। उसके बाद जो हाउचेन होता है वो हान्यू को इशारा करता है और हान्यू भी तुरंत बहुत सारी स्पेल परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है और जो हाउचेन होता है वह तो वहाँ तुरंत लाइट एलिमेंटल फेरी को समन कर लेता है और लाइट एलिमेंटल फेरी को देखकर वहाँ पर जो वाइस हॉल मास्टर होते हैं, यह तो एक परी स्पिरिचुअल स्टोव है। तभी वहाँ पर जो हॉल मास्टर होते हैं वह कहते हैं नहीं, यह एक परी स्पिरिचुअल स्टोव नहीं बल्कि एक मौलिक स्पिरिचुअल स्टोव है। तो वाइस हॉल मास्टर कहते हैं क्या, पर यह तो एक परी स्पिरिचुअल स्टोव जैसी लग रही है। तो वहाँ पर हॉल मास्टर वाइस हॉल मास्टर को बताते हैं कि जो मौलिक स्पिरिचुअल स्टोव होता है अगर उसको अपग्रेड कर दिया जाए तो वह एक परी स्पिरिचुअल स्टोव में कन्वर्ट हो जाता है और वह एक ह्यूमन फॉर्म ले लेता है। यह स्पिरिचुअल स्टोव अभी पूरी तरह इवॉल्व नहीं हुआ है और जब यह पूरी तरह इवॉल्व हो जाएगा तो इसकी शक्ति इतनी भयानक होगी। तो वहाँ पर वाइस हॉल मास्टर बोलते हैं आखिर ये लड़का हाउचेन है कितना ज़्यादा टैलेंटेड, इतनी सी छोटी उम्र में कमांडर ग्रेड का कैप्टन बन गया है और यहाँ पर इसके पास इतनी ज़्यादा रेयर चीज़ें पड़ी हुई हैं। हमारे पास तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। देखिए इतनी छोटी सी उम्र में इतना बढ़िया और इतना खतरनाक बेस्ट पार्टनर और इतना खतरनाक स्पिरिचुअल स्टोव और इसके पास तो स्वॉर्ड ऑफ नेचर भी है। तो वहाँ पर हॉल मास्टर कहते हैं हाँ ये लड़के में तो कुछ तो बात है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हाउचेन को जो अपनी पूरी शक्ति लगाकर पीछे से जो हान्यू था वो भी उस हेवनली स्टोन पर अटैक करने के लिए तैयार था और जो लाइट एलिमेंटल फेरी थी वो लॉन्ग हाउचेन को पूरी तरह स्पिरिचुअल एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती है और हाउचेन का अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया था कि वहाँ पर पूरी तरह एकदम रोशनी फैल हो जाती है और किसी को भी एल्डर को कुछ दिखाई नहीं देता और हाउचेन लगातार उस हेवनली स्टोन पर अटैक करने लगता है और थोड़ी देर में जो हाउचेन होता है वो जाकर दूर गिरता है। और इस अटैक में हाउचेन की इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी ख़त्म हो गई थी कि वह खड़ा होने के भी हालत में नहीं था। और वहाँ पर जो वाइस हॉल मास्टर होते हैं वह हाउचेन के इस अटैक को देखकर हॉल मास्टर से कहते हैं कि यह अटैक हाउचेन का आखिर इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। अगर हाउचेन से मैं भी फाइट करता और यह अटैक हाउचेन मुझ पर इस्तेमाल करता तो हाउचेन को मैं हरा तो देता लेकिन मैं भी गंभीर रूप से घायल हो सकता था। आखिर ये लड़का है कितना ज़्यादा टैलेंटेड। तभी वहाँ पर जो हॉल मास्टर होते हैं वो हाउचेन के पास जाते हैं। हॉल मास्टर लॉन्ग हाउचेन को उठाते हुए बोलते हैं लॉन्ग हाउचेन मैं जानता हूँ तुम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड बनते हो, लेकिन अगर तुम यह स्वॉर्ड ऑफ नेचर रखना चाहते हो तो मेरी एक शर्त है। मैं जानता हूँ कि तुम यह शर्त मानोगे या नहीं, यह तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। देखो तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें नाइट टेम्पल को छोड़कर वॉरियर टेम्पल में ज्वाइन होना होगा। मैं जानता हूँ कि नाइट टेम्पल ने तुम्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है, लेकिन अगर तुम हमारे वॉरियर टेम्पल को ज्वाइन करते हो तो मैं सीधे तुम्हें हॉल मास्टर बना दूंगा और मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा और कोई भी तुम्हारा विरोध नहीं करेगा। और हाउचेन तुम्हें कोई भी डीमन हंट स्क्वाड का कैप्टन बनने की भी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें वह सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करूंगा जिससे तुम अपनी कल्टीवेशन को स्पीड से बढ़ा सकते हो। तो क्या तुम यह मंजूर है? मैं जानता हूं कि तुम लॉर्ड जिंग्यू के बेटे हो। और वहां पर जो हाउचेन होता है वह यह ऑफर सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वह खड़ा होते हुए अपनी थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी लाइट एलिमेंटल फेरी की मदद से गेन करता है और कहता है आपके इस ऑफ़र के लिए धन्यवाद, लेकिन आप जानते हैं कि मैं नाइट टेम्पल को छोड़ नहीं सकता। वैसे मैं इस टेस्ट में पास हो चुका हूँ। और यह बात सुनकर एल्डर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या तुम ये टेस्ट में पास कहाँ हुए हो? देखो वो स्टोन अभी भी वैसा का वैसा ही है। और वहाँ पर जो हाउचेन होता है वह तुरंत हान्यू की तरफ इशारा करता है और हान्यू अपने
चार सरों से तुरंत फूंक मारता है और जैसे वह फूंक पत्थर से टकराता है, पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और उस पत्थर में से एक चमचमाती हुई पत्थर की तलवार, जिसके अंदर से काफ़ी इंटेंस ऑरा निकल रहा होता है, वह बाहर आती है। और उस तलवार को देखकर वहाँ पर जितने भी एल्डर्स होते हैं वह काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उसका ऑरा एकदम स्वॉर्ड ऑफ नेचर की तरह ही था। और उसको देखकर वहाँ पर जो वाइस हॉल मास्टर और हॉल मास्टर होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और वहाँ पर जो हाउचेन वह बोलता है कि अब मैं यह टेस्ट पास कर चुका हूँ, इसीलिए यह स्वॉर्ड ऑफ नेचर मेरी हुई और मैं यहाँ से जो हेवनली पत्थर का टुकड़ा भी ले लेता हूँ। और वहाँ पर जो हाउचेन होता है वो हेवनली टुकड़े को भी उठा लेता है। उसके बाद वहाँ पर जो वाइस हॉल मास्टर होते हैं वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हॉल मास्टर हाउचेन को बुलाते हैं और कहते हैं, हाउचेन मेरे साथ कमरे में चलो। और वहाँ पर जो हॉल मास्टर होते हैं वो हाउचेन को लेकर एक अजीब से कमरे में जाते हैं, जहाँ पर बहुत ही कम डेकोरेशन किया हुआ था और वहाँ पर लकड़ी की कुर्सियाँ ही पड़ी थी। और वहाँ पर हाउचेन इस कमरे को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। तो वहाँ पर हॉल मास्टर बताते हैं, तुम जानते हो यह कमरा किसका है? यह कमरा है यवशोंग का। जिसे सुनकर हाउचेन काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और कहता है, आखिर यह यवशोंग का कमरा इतना ज़्यादा बेकार क्यों है? आपने इस पर कोई सजावट क्यों नहीं करवाई है? तो वहाँ पर जो वाइस हॉल मास्टर होते हैं वह कहते हैं, तुम जानते हो यवशोंग कौन है? वह मेरे भाई की तरह था। मतलब मैं एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुआ था और जो यवशोंग थे वह एक अमीर परिवार में पैदा हुए थे। मेरे फादर और मदर बचपन में ही मर गए थे और आर्थिक तंगी की वजह से मुझे बचपन में ही काम करना पड़ गया और मुझे यवशोंग के फादर और मदर के यहाँ काम मिला और उन्होंने मुझे यवशोंग की ख्याल रखने के कहा। और यवशोंग थे वो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छे इंसान थे। वह बचपन से ही मुझे अपना भाई जैसा मानते थे और मुझे अपने साथ कल्टीवेट करने ले जाते थे, प्रैक्टिस भी करवाते थे। और उन्होंने मुझसे बचपन में प्रॉमिस किया था कि वह मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और वह मेरी हमेशा रक्षा करेंगे। और हम जब दोनों बड़े हो गए तो यवशोंग काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड थे, जिसके कारण उनके कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। जब मैं लेवल 7 के एडवांस स्टेज में था तब वहाँ पर जो यवशोंग थे वो लेवल 9 के काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुके थे। और उसी समय डेमन गॉड एम्परर का हमारे सिटी पर अटैक हुआ था और डेमन गॉड एम्परर एक काफ़ी बड़ी आर्मी लेकर आया हुआ था और उसको रोकने के लिए वॉरियर टेम्पल से यवशोंग गए थे। मैं भी उनके साथ जाना चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझसे रोककर कहा था कि तुम अभी उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं हुए हो। और मैं भी जानता था कि अभी यवशोंग भी उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं हुए हैं कि वह डेमन गॉड एम्परर का सामना कर सके। लेकिन सिटी पर अटैक होने के कारण यवशोंग वहाँ से चले गए थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि वह इस वॉरियर टेम्पल का आगे चलकर हेड जरूर बनेंगे। और उस रात डेमन गॉड एम्परर और यवशोंग के बीच में एक काफ़ी खतरनाक फाइट चली थी और वह फाइट लगभग 7 दिनों तक चली थी। और मैं यह सारा नज़ारा इस महल के छत पर खड़ा होकर देख रहा था, लेकिन यवशोंग की कसम के कारण मैं वहां जा नहीं सकता था। और उनके बीच और डेमन गॉड एम्परर के बीच में इतनी खतरनाक फाइट हुई थी कि वहां चारों तरफ ही रोशनी रोशनी थी। और इस तलवार और डेमन गॉड एम्परर की तलवार से जब लास्ट अटैक हुआ तो यह तलवार की आत्मा चली गई और यह आज पुनः प्रकाश में आई है। तो मैं तुमसे यही चाहता हूँ कि तुम भी यवशोंग की तरह लड़ाई के लिए पहले मत जाना, पहले अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना। तुम जितना हो सके उतना पहले अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाओ और अपनी सुरक्षा पर पहले ध्यान देना। तुम भी यवशोंग की तरह लड़ने के लिए पहले मत जाकर मर मत जाना। मैं तुमसे बस यही चाहता हूँ कि तुम अपनी कल्टीवेशन बढ़ाओ और फिर डेमन गॉड एम्परर से फाइट करो। तुम्हारे अंदर मुझे यवशोंग की आत्मा दिखती है। और वहाँ पर यह बोलकर एल्डर जो होते हैं वो रोने लगते हैं। और गाइस, आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। थैंक यू, बाय।